सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद अब कहा जाए तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन के रास्ता साफ जैसा हो गया है। हालात यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जमीन में उतर के यह सत्ता के लड़ाई लड़ाई चाहती। हालांकि भाजपा के बैठक दर बैठक जारी है और यह बैठक दर बैठक में यह माना जा रहा है कि एक सत्ता के सेमीफाइनल के नज़रिए से देखा जा रहा है। अब यदि देखा जाए तो यह स्थानीय निकाय के चुनाव जो है कहों न कहों बड़े चुनाव माने जाते हैं और एक कहा थे कि यदि सत्ता के शिखर में पहुँचे है तो यह एक सीढ़ी है जो कहों न कहों राज्य के सरकार बनावे के काम कर थी, केंद्र तक जाती। तो अब एक भाजपा और कांग्रेस दोनों एक अहम चुनाव मानी कि यह चुनाव का लड़े खातिर तैयार है। एक एक खातिर जो है एक बड़ी दारोमदार यदि देखा जाए तो जिलाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती। वह जिलाध्यक्ष हमारे साथ भाजपा के सीधी के इंसरण सिंह चौहान जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जी धन्यवाद भैया। यह चुनाव स्थानीय चुनाव है, बड़ी एक कहा जाए चुनौती है। जिलाध्यक्ष के पद में रहे के साथ साथ वो एक संगठन के दायित्व एक बड़ा दायित्व है अपना के पास। और कितना अहम यह अपना खातिर चुनाव कहे कि अपना की यह कार्यकाल के चुनाव आए और एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो कितना अहम अपना खातिर। भारतीय जनता पार्टी के जब से जवाबदेही मिली तो जितना संगठन के द्वारा हमका पचन का काम सौंपागा अपना देखिए। भारतीय जनता पार्टी के चाहे हुआ हमार बूथ विस्तारक योजना रही हो तो सीधी जिला में 97% डिजिटलाइजेशन भा और लगभग पूरे जिला में हमार जो 1036 बूथ हैं वो 1036 बूथन में से 18,000 से ऊपर कार्यकर्तन के डिजिटलाइजेशन डिजिटल करके उनका मोबाइल ऐप के जरिए जोड़ागा। यह एक बड़ी चुनौती रही कि बच्चे गांव-गांव में जहां नेटवर्क है कि नहीं है लोगों से संपर्क करके गांव में जाए कि वह काम करी। तो ये जहां एक जवाबदेही है वहाँ चुनौती है। वह चुनौती का बच्चे बड़े विकेंद्रीकरण तरीके से लेके और वह काम पे करें। आज ये चुनाव आ गया है। चुनाव निश्चित रूप से सेवा भाव का लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, कोनो सत्ता भाव लेके नहीं। कनिष्क जी अपना ये बहुत अच्छे तरीके से जानी थे कि कोनो पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी केवल सत्ता के लक्ष्य का लेके नहीं आ सके। भारतीय जनता पार्टी जब आगे बढ़ल रही ओकर मूल जो मंत्र है राष्ट्रवाद, सुशासन और गरीब लक्ष्य कार्यक्रम, यह कार्यक्रम के लेके हम बच्चे आगे बढ़ी थे। और ये माँ हम सत्ता प्राप्ति नहीं सेवा प्राप्ति के लक्ष्य ले थे कि हम जब वो दायित्व में पहुँची थे पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष या पार्षद, महापौर, तो हम लोगों के सेवा कितना अधिक से अधिक कैली। आज अपना देखी कि हर क्षेत्र में सेवा के नए आयाम खड़े किएंगे। गरीबन के जीवन में परिवर्तन आवे, उनके जीवन में उत्थान आवे, ये काले कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। ऐसे चुनौती तो हमका पसंद किया है कि हमारे बीच में जब असमानता है, छुआछूत है, गरीबी है, वो का हम बच्चे कस के निजात दिवा पाई, यह चुनौती है। और सेवा भाव कह के भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में और संगठन में आदरणीय बी डी शर्मा जी की अगुवाई में काफ़ी मजबूत है। मजबूती से हम बच्चे चुनाव लड़ो। निश्चित तौर पर चुनाव जो है वह बड़ा जल्द होने वाला है। यह माना जाए कि अब कुछ दिन बचे हैं जब यह रणभेरी बज जाए और उसके बाद सीधे वह चुनाव व लोकतंत्र के ऐसा त्यौहार जहां जनता सीधे अपने 5 साल के एक भविष्य जो स्थानीय निकायन में है और गाँवन के सरकार है वो चुनी जाए। अब बात यह चुनाव के तो चलती लागी। यह दौर में नगरीय निकाय यदि देखा जाए तो 7 साल से जो है यह पेंडिंग है और चुनाव हालांकि वो में कुछ कोरोना के कारण रहा, कुछ सरकारन के अदली बदली में वो में समस्या आई। तो यह दौर में यह मानी कि जो एक कहा जाए कि नगरीय निकाय में लोगन के काम हो चाहिए, कौन स्थानीय मुद्दाएं हैं जो अपना का लागत है काहे कि अपना के अध्यक्ष तो अपने के रहे। यदि देखा जाए तो बीते दौर में जो तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू रहे भाजपा में रहे, हालांकि वो भले कांग्रेस में आ गए। तो अब अपना का लोगन का या एंटी इनकम्बेंसी जो हुई, जो असंतोष है अपना के सत्ता से, वो का कैसा दूर करब। देखिए कनिष्क जी का है कि जब कोनो हम चुनाव में या कहाँ जाई थे तो दो परिस्थिति दिखा थी। एक वो थे कि जैसे हमारा संघर्ष हो का है वह समाज में या क्षेत्र में जाके कितना सेवा के काम करे, और एक होता है कि हम लगातार सत्ता में हैं
तो हमारे काम से कितने लोग खुश हो कितने नाराज हैं। अपना बात करें कोरोना काल के, अपना दिखन 2 साल से कोरोना रहा और वो कोरोना के काल में जितना सेवा के काम भारतीय जनता पार्टी करीस, अपना दिखन दीनदयाल रसोई में लगभग 2 महीना भाजपा संगठन हम होकर हमारे देख रेख में निःशुल्क भोजन करवावे के बात हो, सेवा कह के जे दूर दराज से दूसरे राज्य से आवर रहे उनका घरे तक पहुँचावे के बात हो, पहुँचवावे के बात हो, या जैसे जे पैदल चल रहा उनके लगे जूता ना हो, तौलिया ना हो गर्मी में, उनका सबका भारतीय जनता पार्टी संगठन उपलब्ध करवाई। तो अगर अपना कोरोना के टीका लगवावे के बात हो कि भाजपा संगठन गांव-गांव में जाए के लोगन का जागरूक करके और लोगन की जिंदगी बचावे के काम करी आदरणीय मोदी जी के और शिवराज जी के अगुवाई में। कनिष्क जी अपना साक्षी हैं कि जहाँ स्पेन अमेरिका सरी के देश जहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं वहाँ लासन के अंबाल लगे रहे, लेकिन यह भारत के जनता के जीवटता रही और मोदी जी के और शिवराज जी के संकल्प रहा कि हम लोगों का बहुत जल्दी से जल्दी उपचार दे, तो साल भर के अंदर कोरोना के 2 टीका निजात बनाएंगे, तैयार किनगे, खोज करके तैयार रहे। और आज वही की वजह है कि आज कोरोना भारत में मृत प्राय स्थिति में होगा, जबकि अन्य राज्यों में देशन में आज वो है। अगर आप अपना बात देखी कि हमारे ऐसे एंटी इनकमेंसी हमारे खिलाफ नहीं है कि गरीब के थाली खाली न रहे, गरीब के पेट तक दाना पहुँचे, गरीब के उत्थान हो, एक चिंता भाजपा सरकार करे है। आज संबल योजना के लाभ मिल जाए, जो कमलनाथ जी के अगर उपलब्धि देखा, कांग्रेस का हमें से चुनौती नहीं मानी कि कमलनाथ जी जब हमारे प्रदेश में आए, यद्यपि पूरे राज्य के चुनाव के वोटन के बाद देखा जाए तो लगभग 43,000 वोट पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कम मिले रहे, लेकिन 5-6 सीट उनका ज़्यादा मिल गई और दुर्भाग्यजनक तरीके से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री बनते 3-4 काम करें जौन गरीब विरोधी काम रहे, ओमा एक रहा कि वो संबल योजना बंद कर दी। गरीबन का जौन अगर कोनो गरीब परिवार में कहूँ कि देहांत हो जाए तो देहांत के बाद 5,000 रुपये के जौन सरकारी सहायता मिल रही, कफन के कपड़ा खरीदे तक के, लकड़ी खरीदे तक के जो सहायता सरकार दे रही, वो का कमलनाथ जी बंद कर दी रहे। गरीबन के नाम आवास जो उनमें आवर रहा तो यह कह के राज्य सरकार वापस करी 22,000 पूरे प्रदेश में कि हमारे लगे राज्य जांच दे के पैसा नहीं आए। यह में गरीबन के विरोध में कमलनाथ जी काम करेला हाँ, और भारतीय जनता पार्टी सतत यह काम करी सी कि लोगन के उत्थान हो, जिंदगी बदले, चाहे वो तेजू पत्ता के लाभांश हो या कि आवास हो, किसानन के सम्मान निधि के बात हो, और चाहे गरीब के थाली में अन्न पहुंच जाए, अन्न उत्सव योजना के तहत ये सब काम गरीब लक्षी कार्यक्रम भाजपा करे है। ऐसे हम ये मानी थे कि वास्तव में अगर ये विकास कार्य देखा जाए और जनता निश्चित रूप से देखा थी, तब भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी तमाम चुनाव जीती और कांग्रेस को उन्हें चुनौती न दे पाई। निश्चित तौर पर बड़े भाव से अपना कह रहे हैं कि मतलब कुल मिला के कांग्रेस कहाँ चुनौती के रूप में ये नहीं है, वो अपना के कहा है कि जनता अपना का वैसो इतना कुछ कहे हैं कि जनता अपना का निश्चित तौर पर ये चुनाव में बेहतर परिणाम दे। अब बात एक यदि की जाए कि यह दौर में यदि नगरीय निकाय चुनाव जैसा हो रहे हैं, वो अपना कहन कि जैसा कि कांग्रेस से हमारा चुनौती है ये नहीं है, तो चुनौती क्या है अपना के कहे कि ये देखे जाए तो सीधी माँ नगर पालिका में 24 वार्ड हैं और 3 ठे नगर पंचायत है जो 15-15 वार्ड हैं। अपना पचे यह चुनाव जो है सिंबल वाला चुनाव है, बाकी त्रिस्तरीय पंचायत तभी ना सिंबल वाला है। अब एहू में एक पेच यह है कि पहले जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहा, जनता डायरेक्ट जो है अध्यक्ष के चुन रही, अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने वाला है। तो ये में कहो न कहो लोकतंत्र के एक बड़ा अधिकार जनता से छीना जा रहा है। तो कहो न कहो एहू के मलाल जनता के मन में है कि सरकार रहे कीन अपना के ओकर अधिकार छीनागा, तो एक कैसा अपना बचाए पाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा से जनता के हित में जनता अपन चुनाव चयन करे एक पक्षधर रही है, और डायरेक्ट चुनाव होए महापौर के या सरपंच के, यह सबके पक्षधर रही है भाजपा। लेकिन अगर ये जो मलाल के बात करें अपना कि पार्षदन के जरिए अगर चुनाव होई, तो अगर यह महापाप अगर को करी सी, जनता के अधिकार छीने के को काम करी सी, वो कमलनाथ जी करी। ऐसे कि जब डायरेक्ट चुनाव हो रहा
तो पार्षदन के माध्यम से चुनाव होए, अगर एक पाप माना जाए अगर, तो यह महापाप कमलनाथ जी करी नहीं, कांग्रेस सरकार करी थी, भाजपा सरकार नहीं करी थी। भाजपा सरकार फिर से यह चाहिए कि हम डायरेक्ट चुनाव जनता के माध्यम से करवाई, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निर्देश के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है तो ओकर पालन करे के पड़ी। तो यह कहागा कि जौन में चुनाव हो रहा है वह में चुनाव होए, हम ओके जरिए सामना करब। नहीं तो पुण्य करे के टाइम तो रहा ना अपना के लगे, 15 महीना मुँह पाप करीन तो 2 साल अपना का देवो भे ना जनता की भाई पुण्य कैले अब जब चुनाव होता। देखिए क्या है कि अपना एक बात देखी कि आरक्षण के मामला का अनावश्यक लटकावागा, जब वो समय चुनाव होत रहा तब विवेक तनखा जी वहाँ पहुँचे। अब बात दूसर हो रही और वहाँ साज दिन दूसर बात कि महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नहीं मिलता है, ऐसे यह पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण दिन जा रहा है यह अनावश्यक है, ऐसा कुछ बात हो साजिन। तो मध्य प्रदेशों में महाराष्ट्र के उदाहरण दे की जरूरत नहीं रही, ओखा दिन जब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ ओबीसी का आरक्षण का समाप्त करे के बात करी है। अब यह ओबीसी के आरक्षण का लेके सरकार का लगा का की जाए, और जब समाप्त भा तो शिवराज सिंह सरकार, शिवराज जी और हमारे संगठन आदरणीय BD शर्मा जी दोनों जने फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, और सर्वोच्च न्यायालय में जब रिव्यू पिटीशन भा तो पिटीशन में दावा में यह निकला कि नहीं अब ओबीसी का आरक्षण दिन जी। ये सारे विषय का लेके यह जो डायरेक्ट चुनाव पद्धति रही अपना दिखन हुई कि सरकार हमार एक अध्यादेश ले आई कि हम डायरेक्ट चुनाव कराओ, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पश्चात, हालांकि अब हम यह मानी थे अब एमा एकदम से तय नहीं आए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तो थोड़ा सा हमका पचिन का वही पद्धति से चुनाव करावे का पड़ला है। और नहीं तो भाजपा की सरकार की तो मनसा अपना देख ही है कि जनता की कितनी अधिक भागीदारी हो जाए और जनता डायरेक्ट निर्णय ले, यह तो हम पे हमेशा से चाहिए थे। चलिए बात तब आरक्षण के भय, हालांकि अपना बहुत कुछ हम बताई दी हैं, किंतु ये बताई कि 27% आरक्षण का लेके कांग्रेसों लगी रही, भाजपा लगी रही। अब वो के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आवा कि 50 से ऊपर आरक्षण ना हुई तो हम महज 14% बचत है जोने से ओबीसी अब लाभान्वित हो सकत है। हालांकि स्थिति वह पुरान वाली जो पहले जौने तौर पर परिसीमन आरक्षण सारी प्रक्रिया बह रही, चुनाव वाली प्रक्रिया हो रही था, मतलब ये माना जाए कि भाजपा एमा जनता से धोखा करी सो कांग्रेसो धोखा करी। भाजपा धोखा कहाँ करी, 27 तो नहीं मिल पापा ओबीसी का। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात अब अगर उमा को कहा है कि भाजपा सरकार धोखा दी, धोखा महापाप तो कांग्रेस करी। महाराष्ट्र के उदाहरण देखिए, अब भाजपा सरकार तबा कुछ देर पहले अपना प्रदेश महामंत्री जी से बात कर रहे हैं, जो उनमें वो बताएं कि 6 अगर महापौर है तो वह 4 मिल रहा है ओबीसी का, तो वह तो फिर 66% हो गया ना, 66 हो रहा है। हम ओबीसी का दे रहे हैं या कि जहाँ ओबीसी नहीं आए जैसे झाबुआ में या अन्य क्षेत्र में, एक के बाद। अच्छा एक बात देखिए, अगर हम ओबीसी के समर्थक नहीं आए तो अपना राज्य या केंद्र की बात के लिए अगर कांग्रेस आवती तो को नेता बनत है कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी, भाजपा आवती तो को बनत है उमा भारती जी या कि शिवराज सिंह चौहान जी, देश में प्रधानमंत्री को बनत है नरेंद्र मोदी जी, या कि हमारे मुख्यमंत्री को बनल रहा खट्टर। हमार बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी से संबंध रखल रहा, चाहे और 43 व 27 केंद्र में मंत्री ओबीसी के, तो हम बचे तो ओबीसी के आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी का भारी बहुमत के साथ स्वागत मिलला है, उनका पद मिलला है, दायित्व मिलला है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कोनो आदेश करे है तो ओका तो सरकारों माने का बाध्य है और सबके मानल रहा। जैसे भाजपा तो पूरा लड़ाई लड़े है ओबीसी खातिर का, नहीं दिया तो 14% खत्म हो गया रहा और हम तो 14 से ऊपर दे रहा है। चलिए निश्चित तौर पर अपना के कहा है कि भाजपा जो है ओबीसी खातिर हमेशा जो है बड़ा स्थान और बड़ा दिल कह के रखे ही, चाहे सरकार में जो है मंत्री पद का लेके हो, चाहे सरकारन के नेतृत्व का लेके बात हो। अब बात जिला के हो जाए, जिला में ऐसे कि सीधी के यदि हालात के बात की जाए तो अब चुनाव के टिकट वितरण सबसे बड़ी चुनौती है, संगठनों की बड़ी चुनौती हुई, कहे कि एमा संतुष्ट व असंतुष्ट कार्यकर्ता जो है ये दौरान
पैदा हुई ही निकल ही कुछ लोगन का पार्टी अपना के संभाल पाई, कुछ का न संभाल पाई, तो का माना जाए कि यह दौर में युवन का कितना तहरीर दिन जाइए अपने पार्टी में? अब देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का महत्व दिन ही, ऐसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में युवन का महत्व दे रही है। जैसे आप सीधी के परिप्रेक्ष्य में अपना बात करें, आज अगर अपना सीधी के परिप्रेक्ष्य में देखी तो चाहे सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद लोकसभा के हों श्रीमती रीति पाठक जी, चाहे वो अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा सांसद हों, चाहे प्रदेश महामंत्री शरदेन तिवारी जी हों, और चाहे वो हम अध्यक्ष के नाते हुई, सबके उम्र लगभग 50 के आसपास है, थोड़ा आगे पीछे है। यह युवन का प्रतिनिधित्व है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवन का आगे के आज हमारा मंडल अध्यक्ष देखी तो सब 40 साल से आसपास हैं, तय कि इस भाजपा की नहीं 40 के नीचे के हमारा बनी, ये तरीके से युवन का आगे बढ़ावा जा रहा है। अब रही टिकट वितरण के बाद, भाजपा में जिला के प्रबंध समिति है, कोर ग्रुप है। जैसे आज बाद जिला प्रबंध समिति के बैठक में, यद्यप दिल्ली में और दूर होने की वजह से हमारे दोनों सांसद उनमें सम्मिलित नहीं हो पाए, और मंत्री हमारे श्री मीना सिंह जी सम्मिलित नहीं हो पाई, और संभाग प्रभारी रणवीर सिंह जी। लेकिन अब बच्चे बहुत सारे निर्णय हिमल हैं। ऐसे जब टिकट वितरण की बात आई तो जो हमारा जिला के प्रबंध समिति है, यह हम बच्चे बैठ के और बड़े पारदर्शी तरीके से, लोगों की अपेक्षा सबके होती कि हम पार्षद बनी, हम अध्यक्ष बनी, लेकिन वो अपेक्षा के साथ साथ जो बेहतर तरीके से चुनाव जीते लायक हों उनका चिन्हित करके वह प्रबंध समिति में निर्णय हुई। ऐसे वह अकेले हमारे खातिर के चुनौती ऐसा कौनो नहीं है कि चूँकि अकेले हम टिकट बांटब, हमारा पूरा विकेंद्रीकरण और स्वच्छ है कि एकदम साफ गोई से ये सब काम हुई। ऐसे हम सबके मिलकर काम करब तो कोनो चुनौती न रही। उसी तौर पर अपना कहा है कि टिकट वितरण खातिर एक बड़ी कमेटी है, वो कमेटी के दौर से जो गुजरी उनका जो है वह परीक्षा पास करे पड़ी उस सब जने के बीच में, तब फिर जाके टिकट के वितरण हुई। अब बात सीधी के बस स्टैंड के जिक्र बे हम ऐसे करी थे, कहे कि जो दौर और जो वक्त है वह वक्त है गर्मी के, और गर्मी के जो हालात हैं लगभग 47 डिग्री अधिकतम तापमान, रिकॉर्ड तापमान सीधी में दर्ज कीनगा। और यह दौर में सिर्फ एक फीता के वजह से, फीता न कटे के वजह से न बस खड़ी हो पौती लगा ही बस स्टैंड के अंदर, न यात्रीन का वह बस स्टैंड के सुविधा मिल पा रही है। का वजह ही कि का दिक्कत का ही वोट खीतिर हुआ बस स्टैंड बनावा गया है, या फिर आम आदमी के राहत खीतिर हुआ बस स्टैंड बनावा गया? देखिए, अपना दिक्कत हुई कि बरसन से सीधी वासिन की बड़ी अपेक्षा रही इतने बहुत बेहतर बस स्टैंड बने, और माननीय शिवराज सिंह जी के अगुवाई में, भाजपा सरकार की अगुवाई में एक बहुत बेहतरीन बस स्टैंड के निर्माण भा। थोड़ा बहुत काम बचाला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हम पीछे ये प्रयास करब कि बहुत जल्दी से जल्दी होकर फीता कटे, और निश्चित रूप से वह रहवासिन खातिर का, यहाँ के क्षेत्र के जनता खातिर का, या जे वहाँ से जाल रहा दूसरे जगह ओके खातिर बस स्टैंड आए कि वहाँ जहाँ उनका अच्छी सुविधा मिले, बस के सुविधा मिले, छाया की सुविधा मिले, सारी सुविधा मिले, और जनता खातिर का बनावा का। जनता जो समस्या से जूझ रही वह समस्या से निजात अगर कनिष्क जी को दिवाई सी तो वह शिवराज जी दिवाएंगे। और शिवराज जी के पिछले समय में कार्यक्रमों बना रहा, लेकिन कतिपय कारण से वो आगे बढ़ा, और बीच में कोरोना के काल रहा, अपना जानी लाए। अब फिर से ये प्रयास कीजिए कि जल्दी ये चुनाव के पहले अगर हो जाए तो और ठीक है। अब थोड़ा बहुत शायद काम बचा है, नहीं तो आज का होगा बहुत। चलिए, अपना कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत काम बचा है, नहीं था अब जनता का वो सौंपा जा सके। हालांकि प्रभारी मंत्री आई रही, शायद यदि फीता काट देती तो बहुत काम यात्रीन के रहे में हो जात, तो शायद वह एक बेहतर होत। कहे कि आम जनता जो गरीब जनता ही उन बसें के उपयोग करत ही, और निश्चित तौर पर प्रसाधन की व्यवस्था हो, पानी पिए की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, सबसे बिल्कुल दूर है, और सड़क में बस स्टैंड संचालित है। एक बड़ी समस्या से जूझ रही जनता, तो ये माना जाए कि जल्द से जल्द अपना ये बात का ऊपर रखा वो आम जनता का राहत मिली। देखिए, दो चीज़ होती कनिष्क जी से अपना बात करें कि माननीय मंत्री जी आई रही, जो निर्माण एजेंसी होती तो वह निर्माण एजेंसी यह बतावा थी कि हम निर्माण कार्य पूरा कर दें, और वह संबंधित विभाग का बतावत थी, और वह संबंधित विभाग पे टाइम लेवा करते थे कि हमारी यह निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ऐसा मंत्री जी के सज्ञान में बात शायद नहीं आई, अगर आई हो तो बात करी। आज हम पचे
फिर से देखी थे कि सिचुएशन का है, संबंधित ठेकेदार से या कलेक्टर साहब से हम बात करब कि ओकर पोजीशन का है और जल्दी से जल्दी जनता का मिली। निश्चित तौर पर यह हर मुद्दा में बात करें खातिर हमारे साथ रहे इंसरण सिंह चौहान जी, जिनके द्वारा आगामी नगरीय निकाय चुनावन खातिर कमर कसे की बात कही गई, चाहे टिकट वितरण हो या फिर सबसे बड़ी बात चुनौती यह कि सीधी के जो हालात है वर्तमान में एंटी इनकम्बेंसी वाले, तो ओहू में अपना की कहा रैया रहा कि एंटी इनकम्बेंसी कहो नहीं है, जनता के प्यार बराबर मिली। हाँ जी, हम एक बात देखी, और चाहे हुआ हमारे यहाँ जब सुश्री उषा ठाकुर जी आई रही पर्यटन मंत्री, चाहे अब आए रहे विनोद घोटिया जी, सीधी के उत्तरोत्तर विकास कस के हो, यहाँ की जनता के जीवन में परिवर्तन कस के आवे, इन्हों से हम बचे 3-4 क्षेत्र में बात करें, चाहे वह चंद्रे के पर्यटन के मामला हो चुरहट स्थित, और चाहे वो गोपाल दास बांध का टूरिज्म ले के बात हो, विकसित करे के बात हो, या गोरियरा बांध का जौने के देखी तो ओकर जो छटा है, जो सुंदरता है वो बहुत शानदार है। तो कलेक्टर और जिला सीओ से दोनों लोगों से उन्हों से बात भय, और माननीय पर्यटन मंत्री जी से, वो विनोद घोटिया जी से, और सुश्री उषा ठाकुर जी से, और बी घोघरा जो हमारे पे की आस्था के केंद्र है घोघरा देवी, इनका विकसित करे के कि हमारी सांस्कृतिक केंद्र ही यह अगर विकसित होते पर्यटन के क्षेत्र, तो सीधी का इठे बहुत अच्छा अवसर मिली सीधी वासिन का, इहो की चर्चा भय है। तो हमारी यह मानव है कि इहूँ में जल्दी से जल्दी काम आगे स्वीकृत हुई। निश्चित तौर पर अपना के दावा है कि अब यह नगरीय निकाय चुनाव जो है और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है में भाजपा जो है अपन बढ़त लेके जाइए, वो बढ़त ले के वजह यह है कि अपना बच्चे कोरोना में कहा थे कि हम बहुत अच्छा जनसेवा करें, काहे कि सत्ता के भूख नहीं सेवा के भूख रही। अब देखब दिलचस्प यह हुई कि नगरीय निकाय चुनाव में जनता कितना सराखन पर बैठावत है, यह तब वक्त बताई। किंतु सबसे बड़ी बात जो चुनौती एक संगठन के तौर पर टिकट वितरण के ही कहो न कहो एक बड़ी चुनौती है। अब वो माँ कितना अंदर खटपट होती, कितनी आवाज़ आवत थी और कितनी वो माँ सफलता अंतिम दौर तक मिल पावत थी, वो देखब बेहद दिलचस्प हुई था। आपने अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।